हाय एवरीवन, आई एम अनुश्री निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना कि ह्यूमन का इवोल्यूशन और ओरिजिन कैसे हुआ था। आज हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो पहला हमारा है ओल्ड स्टोन एज, जिसे हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। सेकंड हमारा मिडिल स्टोन एज, जिसे हम लोग मेसोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। थर्ड है हमारा स्टोन एज, जिसे हम लोग नियोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। लास्ट एंड फोर्थ है चारकोलिथिक पीरियड, जिसे हम लोग आगे सब समरी में पढ़ेंगे। पैलियोलिथिक पीरियड, जिसे कि हम लोग ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानते हैं, ये उस समय की बात है जब मौसम अर्थ पर चेंज हो रहा था। एकदम ठंड पड़ रही थी, मौसम इतना खराब हो रहा था कि बर्फ भी पड़ रही थी उस समय पर। जानवरों के लिए भी रहना मुश्किल हो रहा था। अब यहाँ ये चैलेंज था कि जीवन को सही से जीने का, खुद को सेफ गार्ड करने का, कि मुझे कैसे जिंदा रहना है अर्थ पर। ये मेन चैलेंज था आदिवासियों के लिए। जब मौसम एकदम खराब हो गया था, रहना मुश्किल हो गया था, तो वो उस जगह से कहीं और शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि उसका वहाँ रहन-सहन नहीं हो रहा था। यानी कि वो बार-बार शिफ्ट हो रहा था, जैसे-जैसे मौसम चेंज हो रहा था, तो वो अपनी जगह चेंज कर रहा था। क्योंकि उसको ज़िंदा रहना है तो ये करना पड़ेगा, और इसी को नोमैडिक लाइफ कहते हैं। आदि मानव नोमैड था, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट नहीं था इनका, इधर से उधर रहना, उधर से इधर रहना। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में और अच्छे से। तो इसका 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक यह फैला हुआ था, जिसे हम लोग, मैंने आपको पहले बता दिया कि पैलियोलिथिक पीरियड्स है, जो जिसे हम लोग ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानते हैं। इसमें ह्यूमंस केव्स में रहता था, रॉक शेल्टर में रहता था और खुली जगहों पर रहता था। ये स्टोन टूल्स यूज करते थे, जैसे हैंड एक्स, क्रैपर एंड फ्लेट टूल्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं इसको, कैसे यहाँ पे किस तरह के टूल्स वो यूज करते थे। उसे कटिंग, डिगिंग, चॉपिंग एटसेट्रा वो लोग करते थे। दे लिव्ड इन नोमैडिक ग्रुप्स, या नोमैडिक ग्रुप्स में रहते थे, मतलब इनका कोई सेटलमेंट नहीं था, मैंने आपको बताया भी। फायर वॉज डिस्कवर्ड एंड यूज फॉर कुकिंग वार्म, और इन्होंने फायर का डिस्कवर किया खाना बनाने के लिए, ठंडियों में खुद को गर्म रखने के लिए और अदर पर्पस के लिए। इनको केव पेंटिंग भी आती थी, रॉक पर आर्ट भी बनाना आता था, ये सब बहुत अच्छे से आता था उनको। आप खुद देख सकते हैं कितना लंबा समय है, तो इससे बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ होगा। कोई भी चीज तुरंत नहीं होती, धीरे धीरे होती है। और ये पत्थरों को शार्प करते थे और उसी को ये अपना हथियार बोलते थे। और ज़्यादातर ये इसकी लेंथ और ब्रेड्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ-कहाँ फैली हुई थी, लाइक कश्मीर वैली, सोहन वैली, रावलपिंडी इन पाकिस्तान, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, एमपी में, हर जगह ऐसे फैला हुआ था। ये अपने टूल्स के साथ हंटिंग करते थे, डिगिंग करते थे, ये तो बता ही दिया है। ये हमेशा नदियों किनारे, झरनों किनारे रहते थे, ताकि इनको आसानी से पानी खाना मिल जाए। आगे जानते हैं। देखिए कैसे ये नदियों किनारे अपना केव्स में रहते थे, हंटिंग करते थे, और झरने किनारे इसलिए रहते थे कि जीवन जीने के लिए वाटर एक मेन सोर्स है जो कि सबके लिए जरूरी है, तो इसलिए झरनों के किनारे भी रहते थे, पहाड़ों के पास भी रहते थे, क्योंकि इनको आसानी से शेल्टर मिल जाता था केव्स में रहने का। और देखिए जंगलों में भी रहते थे, तो जानवर को ये लोग अपना भोजन बनाते थे। पैलियोलिथिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज। पहला है हमारा लोअर पैलियोलिथिक, सेकंड है मिडिल पैलियोलिथिक, थर्ड है हमारा अपर पैलियोलिथिक। इन 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। The earliest stone tools were made during the lower Paleolithic period, with the older one tools being the earliest known tools. लोअर पैलेolithic काल के दौरान सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए गए थे, जिसमें ओल्ड वन औजार जो था वो सबसे पुराना ज्ञात हुआ है। The Middle Paleolithic period saw the emergence of Homo sapien in Africa, with the evidence of controlled use of fire and more sophisticated stone tools. मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान अफ्रीका में होमो सैपियन
का उदय हुआ, जिसमें आग के नियंत्रित उपयोग और अधिक वैरायटी के पत्थरों के औजार के प्रमाण मिले हैं। The Upper Paleolithic period is characterized by the widespread use of blade tools, the emergence of cave art, and the development of more complex societies. पैलियोलिथिक पीरियड की जो विशेषता है उसमें ब्लेड के औजार पाए गए, गुफा में कला का उपयोग पाया गया और सबसे अधिक जटिल समाजों का विकास पाया गया है। The Paleolithic period also saw the migration of early humans out of Africa, with the evidence of human habitation in Asia and Group Europe during this period. पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान अफ्रीका से बाहर के प्रारंभिक मानवों का प्रवास भी देखा गया, जिसमें एशिया और यूरोप के इस काल के दौरान मानव बस्तियों में प्रमाण मिले हैं। The Indus Valley Civilization, which is a significant part of Indian history, is believed to have been influenced by the Paleolithic period. सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, को पैलियोलिथिक काल से प्रभावित माना जाता है। माना जाता है कि पैलियोलिथिक पीरियड के ही दौरान सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। तो पैलियोलिथिक पीरियड से हमने ये सारी बातें जानी और सबसे इसमें मेन पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि इसको हम और किस नाम से जानते हैं, जो कि मैंने बताया ओल्ड स्टोन एज के बारे में। और इसमें पत्थरों के औजार बनाए गए, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो टूल सबसे पहले बनाया गया था वो ओल्ड वन टूल्स है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अफ्रीका में होमो सैपियंस पाए गए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, जो कि कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जो 3 पॉइंट मैंने बताया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और लेंथ ब्रेड्थ भी इनकी पूछ ली जाती है, कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।